फैक्टराइजेशन मेथड आप कर चुके हैं। मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, आपने मेरे साथ साथ रहना है। तो मेथड आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है पेयर्स बनाना। तो पेयर हमेशा हम राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं। इसकी वजह भी मैं बताता हूँ, एक दफ़ा ये कंप्लीट हम कर लें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब आपने क्या करना है, ये जो पेयर है इसके अंदर रह के आपने स्क्वायर बनाना है। मसलन 5 5 आर 25, 6 6 आर एंड 7 7 आर 49। अब आप देखेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत छोटा नंबर है, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो इस नंबर से इंक्रीज हो जाता है, यानी 49 बन जाता है। 36 करीब 3 नंबर है, तो हमने हमेशा करीब 3 नंबर देखना होता है कि कौन सा है, या पूरा पूरा नंबर बन जाए या फिर उसका करीब 3 नंबर हो। तो यहाँ पे करीब 3 नंबर 36 है। तो 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। उसके बाद आपने आम डिवीजन की तरह सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 6 को माइनस करें, 3 आ गया, और यहाँ से हमने ऊपर से पूरे का पूरा पेयर नीचे लेके आना है, 69। अब हम करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है, इसके दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे जो 6 है, आप इतना ही नंबर, अगर 6 है तो 6 प्लस कर दें, जो भी नंबर होगा वो आपने उसी नंबर से प्लस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 12। जो दूसरा तरीका है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा। अब हमने एक डिजिट इस जगह पे लिखना है और दूसरा डिजिट यहाँ पे लिखना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यानी 120, या मिनिमम नंबर 1 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो हो जाएगा 2 2 4 4 एंड 2, फिर भी छोटा है। आप इसी तरह ये ट्रायल एंड एरर जिसको कहते हैं कि बार बार आपने कोशिश करनी है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। आप पहले नंबर को भी देख सकते हैं, मसलन 9 है, 3 3 आर 9, तो और वैसे भी 300 है, यहाँ पे 100 है। आपने कॉमन सेंस यूज करना है और मुख्तलिफ तरीकों से आपने करने की कोशिश करनी है, तो ऐसा ऐसा आपको तजर्बा हो जाएगा। अभी हमने लगातार कुछ पार्ट्स करने हैं तो आपको बहुत सारी बातों का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 3 2 आर 6 एंड 3 1 आर 3। ठीक हो गया। नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर तो पूरा पूरा स्क्वायर रूट आता है तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। कम से कम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 63। इसका मतलब यह है कि अगर हम 63 को 63 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3969 आएगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि डेसिमल यानी जो हम पेयर्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो मैं अपने पास एक नंबर लिखता हूँ, ये एक मैंने नंबर लिखा है और यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। आपके क्वेश्चन नहीं है डेसिमल के, लेकिन आपको 8 में जाकर जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको पता हो कि हम राइट से लेफ्ट तरफ क्यों पेयर्स बनाते हैं, ठीक है।
एक्चुअली बात ये है कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो फिर तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ आपने पेयर्स बनाने हैं। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट हो तो आपने डेसिमल पॉइंट से शुरू करना है। अब आप देखें कैसे, आपने डेसिमल पॉइंट से इस तरफ भी और इस तरफ भी पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। यानी डेसिमल पॉइंट से आपने शुरू करना होता है। आप डेसिमल पॉइंट के राइट तरफ यहाँ पे पेयर बनाएंगे और लेफ्ट तरफ कैसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये आखिरी जो है अकेला रह गया, इसके साथ आप जीरो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अब मैं दोबारा ये एक नंबर लिखता हूँ, सेम उसी तरह का, थोड़ा सा फर्क होगा। अब मैंने ये लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी तरीके से आप पेयर्स बनाएंगे। अब आप देखें कि ये पेयर मुकम्मल नहीं है तो यहाँ आपने जीरो लगा लेना, ठीक है। इसी तरह आप इस तरफ भी जीरो लगा लेते हैं। लेकिन आप याद रखें कि अगर आप इस तरफ जीरो लगाते हैं तो ये काउंट करता है, यानी इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप राइट लेफ्ट तरफ जो है लगाते हैं ज़ीरो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कि यानी ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने आपको वजह बता दी है कि क्यों हम जो है राइट से लेफ्ट तरफ पेयर्स बनाते हैं। तो आप इस ये जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा है इसमें आप देख लें, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए हम इसके पेयर्स जो हैं वो राइट से लेफ्ट तरफ बनाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो मैं आपको आगे डिवीजन मेथड का समझा देता हूँ स्टेप्स। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो इसमें आपको जीरो भी नजर आ रहा होगा। आमतौर पर जीरो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। आमतौर पर जीरो जिसके अंदर होता है वो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि जीरो की आपने डिवीजन में प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करें। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम पेयर्स बनाते हैं। उसके बाद बारी बारी हर पेयर का आपने स्क्वायर बनाना है। मसलन 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। सब्ट्रैक्ट कर लें, 0 हो गया। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लाएंगे, यानी 10 हम नीचे लेके आएंगे। 1 का हमने, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले हमने क्या किया था कि ये जो नंबर था 1 में 1 को प्लस किया था, और आमतौर पे बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हर स्टेप पे जब भी आपका आंसर आ जाता है उसको आप डबल कर लें। मसलन यहाँ पे 1 है तो 1 के बजाय आप क्या करें, यहाँ पे 2 लिख लें। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। हर दफ़ा आपने आंसर को डबल कर लेना है। अब यहाँ पे मैं मिनिमम नंबर लिखता हूँ, कम से कम। तो कम से कम हमारा क्या होगा, 1। अगर मैं ऊपर भी 1 लिखता हूँ तो ये तो 21 हो जाता है, तो ये 10 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि एक ज़ीरो यहाँ पे भी लगा देंगे और आंसर में भी हम एक ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप नीचे लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर नीचे लाएंगे और अब हमने एक नंबर यहाँ पर लिखना है और एक हमने इस पेयर के ऊपर लिखना है। तो ये हमें नज़र भी आ रहा है 5 5 25, ठीक है। और दूसरा गैस लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने गौर से सुनना। ये है 1025, आप राउंड कर दें 1000, आपने राउंड कर दिया 1000। इसमें भी राउंड कर देंगे, यहाँ पे हमने एक नंबर लिखना होता है 0, तो ये 200 हो गया। आप 200 को डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, 5, यानी क्या कहते हैं, इसमें एक मैंने मिस्टेक किया है, 200 लिखना था। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1000।
तो ये हमारा गैस लग गया। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि 5 आए, हो सकता है कभी 6 आ जाए, हो सकता है कभी 4 आ जाए, लेकिन आप बिल्कुल करीब तरीन पहुंच जाएंगे। तो बास क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट आप 100% पहुंच जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में। तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ठीक है, हमें मालूम हो गया 5 5 25 है। और जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और 5 2 10 होता है, ठीक है। ये ज़रा 06 लग रहा था तो मैंने कहा दोबारा लिख। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, और आंसर हमारा आया है 105। अब आपने एक चीज़ नोट की हो, अगर आपकी राइटिंग जो भी हो और आप बड़े तरतीब के साथ चीज़ों को लिखते हैं तो राइटिंग आपकी अच्छी लगेगी, आपसे गलती भी नहीं होगी। गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाता है अगर आप नंबर्स को मिक्सअप करेंगे। मसलन यही नंबर मैं दोबारा लिखता हूँ। अब एक बच्चा अगर ऐसे आंसर लिखेगा तो वो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल तरतीब के साथ लिखना होता है। मसलन ये जो पेयर्स हैं, मसलन ये पेयर है, इसके ऊपर मैंने 1 लिखा है, 10 पेयर के ऊपर 0 लिखा है, 25 के ऊपर मैंने 5 लिखा हुआ है। तो यानी बड़ी तरतीब के साथ, और नंबर को नंबर के नीचे लिखें। मसलन ये मैंने 10 आप देखेंगे बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ रहा है, 25 जो है बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ रहा है। तो जब आप नंबर्स के नीचे लिखेंगे तो आपकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी रहेगी और लेआउट भी अच्छी लगेगी और आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सरसाइज 4B है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे। जिस तरह हम आम डिवीजन करते हैं आप वैसा सिंबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 2 4, रिमाइंडर 0, पेयर आप नीचे लेके आ जाए 62। अब आपने क्या करना है कि ये जो नंबर है 2, इसका आपने डबल लिख लेना है, ठीक है, यानी 4। या दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर यही नंबर ऐड कर, ठीक है, नीचे आ गया 4। अब आपने 4 के साथ एक और नंबर लिखना है। अगर हम 2 लिखेंगे तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, और 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 होगा, जो इससे ज़्यादा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो मैंने गैस लगाने का आपको तरीका बताया हुआ है कि आप सबसे पहले इसमें 0 लिखा करें, ये 40 है, और आपको पता है कि 62 में कितने 40 होते हैं, 1 होते हैं। तो फिर इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे हमने 1 लिखना है, ऊपर भी 1 लिख देंगे तो 41 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 41 इस तरह होगा कि 1 को 41 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 21, और ये 25 आखिरी पेयर वाला हम नीचे लेके आएंगे, यानी 25। इसके बाद जो आपके पास आंसर आया है इसका डबल लिख लें, या फिर 41 में 40 जो है आपने जो ये यानी ना ये जो 1 था इसमें हम 1 और ऐड कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे 21 का डबल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है, यानी 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या फिर आपने क्या करना होता है कि ये जो फर्स्ट डिजिट होता है यूनिट प्लेस वाला, आप इसमें यही वाला ऐड कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हम देखते हैं, गैस लगाते हैं। गैस लगाने का तरीका आप एक दफ़ा फिर देख लें। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बार बार एक चीज़ को ना रिपीट करूं,
ये आप देख लें कि अगर हम राउंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, और अगर हम इसके साथ एक जीरो लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक हो गया, 2 जीरोस कैंसिल हो गया, 4 5 जा, इसका मतलब है कि आंसर 5 आया है, या तो 5 ही होगा या 5 के करीब 3 नंबर होगा। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 425, यानी हम ऊपर भी 5 लिख देते हैं और 42 के साथ भी 5 लिख लेते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 5 are 25, 5 2 are 10 and 2 12, 1 5 4 are 20 and 1 21। तो 5 5 are 25 था। इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर पूरा पूरा आया है, यानी 2125, और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो आंसर 215। पहला स्टेप हम पेयर्स बनाएंगे। जो पेयर इनकम्प्लीट है इसके साथ आप 0 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं। फिर 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें 0। नेक्स्ट पेयर हम नीचे लेके आएंगे, आप यहाँ पे +1 कर लें 2। हम गैस लगाते हैं कि अगर ये नंबर 80 हो और ये नंबर 20 हो, 4 से मल्टीप्लाई करने में ये डिवाइड हो सकता है। तो हम ऐसे करेंगे, फोर से करेंगे तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 are 9, 3 2 are 6, क्योंकि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, वो 96 हो जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि इस गैस में आप करीब 3 पहुंच जाते हैं। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आएंगे 56, और यहाँ पे +3 कर देंगे। या फिर आप क्या करें कि 13 का डबल कर लें, 13 2 जार, यानी जब भी आपका आंसर आता है ऊपर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करें, यानी डबल कर दिया करें। 13 का हम यहाँ पे 26 लिख सकते हैं। तो दोबारा हम गैस लगाते हैं, 260 या 250 कितने होते हैं 1000 के अंदर? 4 होते हैं अंदाजे से, 4 से मल्टीप्लाई कर लें। पूरा पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 0 है। तो इसका आंसर आया 134। तो पहला स्टेप होता है कि हमने पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इस जगह पे होता है, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। इसके बाद एक एक पेयर करके हम सॉल्व करेंगे। पहले 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9, वो ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमने जो स्क्वायर रखना है वो पेयर से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से 9 हो जाएगा, और 7 से वो ज़्यादा होता है।
इसलिए हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 होगा। सब्ट्रैक्ट करें, इसके बाद नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आए और यहाँ पे 2 को प्लस कर लें, 4 हो जाएगा। और एक डिजिट हमने अब इस जगह पे रखना है, ये एक जगह खाली है, और इसी तरह एक डिजिट हमने यहाँ पे रखना है, यानी सेम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका तरीका अब मैं 5th टाइम आपको बता रहा हूँ कि आपने गेस लगाना है कि ये 400 के करीब है, और इसके साथ अगर हम 0 लिख दें तो ये 40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 40 को 400 पे आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास 10 आएगा। इसका मतलब है कि हम 10 को या 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरी बात है 10 को करेंगे तो 400 300 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें हम अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और इसमें भी 4 से ज़्यादा हो गया तो फिर हम एक नंबर कम कर लेते हैं। आपको बताया कि इस तरह गैस लगाने से हम करीब करीब पहुंच जाते हैं। तो 384 होता है, ये नंबर ठीक रहेगा। हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 384। अब सब्ट्रैक्ट कर दें 5 और नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आ जाएं, 61। 28 को हम या तो 2 से मल्टीप्लाई करके डबल लिख लेंगे यहाँ पे, या आप क्या करें, ये जो पहला डिजिट है आप यही इसमें ऐड कर लें। ठीक है ना, 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 56 आता है, अगर हम ये 8 प्लस कर लेंगे तब भी 56 आता है। दोनों तरीके ठीक हैं। यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये 56 है, यहाँ पे भी 56 है, तो हम क्या करते हैं कि 1 लगा देते हैं साथ, और ऊपर भी 1 लगा देते हैं। अब जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 561 से तो सेम आंसर आएगा। रिमाइंडर हमारे पास 0 है, 281 आंसर है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 3 पार्ट 6, और इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन है ड्राइव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके लिए हमें डिवीजन मेथड यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले कर लिया हुआ है लास्ट एक्सरसाइज में। डिवीजन मेथड भी फर्स्ट 5 पार्ट्स में मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन ही होगी आपकी। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लाइन लगा लिया करेंगे, उसके बाद आप पेयर्स बनाएं। अब हमने हर पेयर को अलग अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, हर पेयर को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो 4 4 16 होता है, वो नंबर इस नंबर से बढ़ जाएगा। ये जो 15 नंबर है ना, इससे ज्यादा हो जाता है। और 3 3 9 होगा, तो इसका मतलब है 3 होगा। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करें, 6 1 3, ये पेयर नीचे आ जाएगा।
और यहाँ पे ये जो नंबर है फर्स्ट डिजिट, सिर्फ फर्स्ट डिजिट, ठीक है, आपने इसको प्लस कर लेना है, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने जगह खाली छोड़नी है, जो कि हम एक नंबर जो है मैं आपको बताता हूँ, जो आपने एक नंबर यहाँ पे लिखना है और वही नंबर आपने सेम यहाँ पे लिखना है, यानी हमने स्क्वायर बनाना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो गैस लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप 0 लगा दिए करें, 60 हो जाएगा। अब देखना है कि 613 में कितने 60 होते हैं, और इसका तरीका ये होता है कि आप 613 को भी राउंड कर दें, यानी 600 लिख दें और डिवाइडेड बाय 60 लिख दें। आप देखेंगे 10 आ गया। अब जरी बात है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई तो नहीं हम करेंगे, हम क्या करेंगे, कम से कम जो है इसे एक नंबर नीचे ले आएंगे, यानी 9 कर लेंगे या 8 कर लेंगे। अगर 9 भी बाज़ दफा ज्यादा हो जाता है, हम करीब तरीन पहुंच जाते हैं, यानी गैस लगाने से हम करीब तरीन पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चलता। तो आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जरा ज्यादा हो जाता है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 8। इसके बाद ये जो 68 है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से, यानी ये जो हमने 8 लिया है इसको आपने 68 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 8 64, 6 कैरी, 8 6 48 एंड 6 54, 554. So we will write 554. Now you will subtract it. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। अब सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही होगा, वो उसमें उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। नेक्स्ट स्टेप आप नीचे ले, नेक्स्ट नंबर आपने नीचे लेके आना है, नेक्स्ट पेयर पूरे का पूरा 21 आपने नीचे लाना है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ये रेड कलर में एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेम यही वाला स्टेप अब हम दोहराएंगे। मसलन आपने ये जो पहला डिजिट है 8, आपने इसमें 8 प्लस कर लेना है, ठीक है, तो हो जाएगा 16, 1 ऊपर कैरी 76, और यहाँ पे आपने जगह खाली छोड़ दी, ठीक हो गया। और ये जो 21 है ये हम नीचे लेके आए, हमारे पास ये राउंड करके 7000 बनता है, ठीक है, तो 7000 ये राउंड करके, और ये बनता है तकरीबन 700 या 800। तो आप डिवाइड करके आप देख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ आपके लिए, आपको समझ आ गई होगी। तो ये जाएगा 9 पे, तो लिख लेंगे हम 9 और ऊपर भी 9 लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, 769 को, यानी इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस 9 से, जो क्वेश्चन में है, जो आंसर में है। जब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें रिमाइंडर नहीं होता। लेकिन आपने चेक जरूर करना होता है, खुद मल्टीप्लाई करें या कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, चेक जरूर कर लें कि आप कहीं ये नंबर गलत तो नहीं आ रहा। सिर्फ तुक्का नहीं लगाना कि डायरेक्ट आपने ये नंबर नहीं लिखना, आपने मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 389। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 और एक्सरसाइज है 4B। इसमें मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, पेयर्स भी बना दिए हैं, डिवीजन मेथड हमने यूज करना है। 4 4 16 होता है और 5 5 25 होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पे 5 बच गया और नेक्स्ट पेयर हम नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे +4 से 4 को ऐड कर लेंगे, 8 हो जाएगा। और यहाँ अब हमने नंबर लिखने हैं सेम। अब मैंने आपको गैस लगाना बता दिया हुआ है, तो मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देता हूँ। यानी आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आंसर आएगा, क्योंकि ये मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है। और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 8 रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट पेयर आप नीचे ले आए, ये भी 8 1 है। 45 का या तो डबल ले लें, 45 को डबल कर लें तो ये बन जाएगा 90, या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर एक तरीका है कि आप यहाँ पे प्लस कर लें। ये सारे मेथड यूज होते हैं, तो आ जाएगा 90। अब फिर हमने एक नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी 90 के आगे हमने एक नंबर लिखना है और एक यहाँ पे हमने 81 के ऊपर एक नंबर लिखना है, जो कि सेम होना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 आएगा। मेथड आपको मैं पिछली एक्सरसाइज बहुत सारे क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अब आपने बार बार वही मेथड यूज करना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, आपकी करेक्शन भी हो जाए। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद किए हुए हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस जगह पर आपकी मिस्टेक हो रही है। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 3 पार्ट 8। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है और डिवीजन मेथड हम इसमें यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन बड़े होते जा रहे हैं, नंबर्स बड़े होते चले जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। हर पेयर को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और साथ इनका रिमाइंडर भी सॉल्व करेंगे। तो आप देख लें 62 है, तो 8 8 जार 64 होता है, तो हम 7 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसके बाद आप यहाँ पे प्लस कर लें 7 14 और सब्ट्रैक्ट कर लें, साथ ही ये पेयर नीचे आ जाएगा 25। तो ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसी तरह ये चाहे जितने बड़ा मर्जी क्वेश्चन हो, यही स्टेप्स आप रिपीट करते चले जाएं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर हम कौन सा लगाएं। तो मैं एक दफा फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि यहाँ पे तकरीबन 1400, यानी अगर हम राउंड करते हैं तो 1325 है ना, तो राउंड करेंगे हम तो ये बन जाएगा 1400। यहाँ पे हम राउंड करेंगे तो 140 बन जाएगा, या 150 कर लें। तो आपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना है, आप करीब 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे। फिर आप मल्टीप्लाई करके देखें क्या 8 पे जाता है या 7 पे जाता है। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये 8 पे नंबर हो जाएगा। तो 8 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी आपने इस 8 को 148 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो उसके बाद जो आंसर होगा वो आपने यहाँ पे लाइन में लिख लेना है, नीचे 1325 के नीचे लिख लेना है, यानी 1184। अब आपने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और साथ ये आप देख लें 8, तो इसके अंदर 8 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 651। साथ ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे
और नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे। ट्वेंटी वन। यहाँ पे भी गैस लगाने का वही तरीका है कि आपने क्या करना है, राउंड करके अगर हम यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं, एक एग्जांपल है, अगर जीरो लिख लेते हैं तो ये 1500 राउंड करके और ये 15,000 बन जाता है। तो आप डिवाइड करके देख लें, आप करीब 3 नंबर पे पहुंच जाएंगे और वो जो मैंने कैलकुलेट किया वो है 9। यहाँ पे आपने 9 लिख देना है, ऊपर भी आपने 9 लिख देना है और इस 9 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, 1569 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो आपके पास आंसर पूरे का पूरा आ जाएगा 14,121। तो ये नंबर हम यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें, रिमाइंडर हमारे पास 0 है और आंसर 789 हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4B का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 आपके सामने है। इसमें हमने डिवीजन मेथड यूज करना है और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा एक दफ़ा सारे स्टेप्स आपको रिवाइज करवाऊं। तो पहला स्टेप होता है कि हमने पेयर्स बनाने थे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है और इसके बाद बाकी नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता तो फिर हम डेसिमल पॉइंट से इस तरफ पेयर्स बनाते हैं और साथ ही लेफ्ट तरफ हम पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पेयर्स बना लेंगे। इसके बाद हमने सिर्फ इस पेयर को सॉल्व करना है, पहले जो रिमाइंडर बचेगा उसको नेक्स्ट पेयर के साथ सॉल्व करना है, फिर इसी तरह हम ये स्टेप दोहराएंगे। तो आप देख लेंगे 97 है तो 10 10 100 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 9 81। साथ ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 आ जाएगा और इसके बाद 9 में हमने सेम नंबर यानी 9 को ही प्लस करना है, यहाँ आ जाएगा 18 और नेक्स्ट पेयर साथ ही नीचे लेके आ जाएंगे 41। तो ये अभी हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। अगर यही स्टेप हम रिपीट करते चले जाएंगे तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने गैस लगाना है कि वो कौन सा नंबर है जो हम इस जगह पर लिखेंगे और वही नंबर हम ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन में यानी आंसर में। तो 1641 से या तो कम हो या फिर बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका गैस लगाने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी फिर बताता हूँ। आपने गैस लगा लेना है, यहाँ पे पहले 0 लिख लेना है और 0 लिखने के बाद क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आएगा ना, कोई तो आएगा, तो हमने 0 लिख लेना है पहले। तो ये बन जाएगा 200 यानी राउंड करके 200 के ये करीब है, तो हमने 200 काउंट करना है। ये देखिए ये 1600 के करीब है, 1641 41 को छोड़ दें 1600, आपने 200 को 1600 पे डिवाइड कर लेना है। तो आप चेक कर लेते हैं क्या आता है, 1600 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं 200 को तो 800, ये हो जाएगा C। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 और ऊपर भी 8 लिख लेता हूँ तो हमारा जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, यानी 8 को आप मल्टीप्लाई करें 188 से। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको गैस बताया था, मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी फिर बता रहा हूँ कि ये गैस बिल्कुल 100% आपको बाज दफा नहीं लेके जाता, क्वेश्चन के करीब तरीन लेके चला जाएगा। यानी हो सकता है 8 के बजाय आपका आंसर 9 आता, हो सकता है आपका आंसर 7 आता।
तो फिर आप कैलकुलेटर से एक दो नंबर आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि एक्चुअल नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया बाय चांस, तो फिर ठीक है, बल्कि अक्सर एग्जैक्ट भी आ जाता है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा वो होगा 1504। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आंसर आएगा, हमने क्वेश्चन में लिख लिया क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। अब देखते हैं साथ हमने और क्या करना होता है कि ये जो फर्स्ट डिजिट है इसके अंदर हम यही वाला डिजिट ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 196। और जो ये नंबर है इन्हें आपने सेट कर देना है साथ ही। जीरो, वन, टू, 0, 1, 3, 7, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, यानी आप जारी बात है, माइनस मैं नहीं समझाता क्योंकि ये तो आप सबको सब्ट्रैक्ट करना आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बगैर कैलकुलेटर के भी ये वाला पार्ट कर सकते हैं। तो 69 को हम नीचे ले आएंगे। अब आप को ये नंबर बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो आप इस साइड पे अगर जीरो नहीं लिखेंगे तो आपके लिए आपको ये नंबर छोटा नजर आएगा, और लेफ्ट साइड पे जीरो की जरूरत भी नहीं होती, राइट साइड पे जरूरत होती है। यहाँ तक हमारा ये जहाँ मैंने आपको रेड कलर में शो कर दिया, यहाँ पे हमारा एक स्टेप और कंप्लीट हो चुका है। और जो भी आपने स्टेप ये वाला किया है, अगर आप ये वाला स्टेप रिपीट करते चले जाएं, बार बार करेंगे, तो जितना बड़ा भी क्वेश्चन होगा वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। और इसको आप अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसी को आगे देखते हैं कि अब हमारे पास नंबर कौन सा आएगा। तो अब फिर हम राउंड करते हैं। ये जो है ना 14,000 के करीब है, ये 2,000 के करीब है। अगर हम यहाँ जीरो लगा देते हैं तो 2,000 बन जाता है, और वो है 14। तो 2 7s are 14, इट मीन्स दैट द नंबर विच वी रिक्वायर इज 7। So write on both places 7, and then multiply this 7 with this number 1967। जब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है फिर आप देखेंगे कि आपके पास ये नंबर पूरा पूरा आ जाएगा। पूरा पूरा से मुराद है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 987। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10 और एक्सरसाइज है 4B। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, आपको बहुत ज़रूरी जो बातें हैं वो बताऊँगा, क्योंकि हम 9 पार्ट्स कर चुके हैं और ये आखिरी पार्ट है जो आपको इंशाल्लाह खुद ही आ जाएगा। और सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी लेआउट सही रखें, यानी इस पेयर के ऊपर आंसर लिखें, दूसरे पेयर के ऊपर आंसर लिखें, और तीसरे पेयर के ऊपर आंसर लिखें। आप फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आंसर आता है ना 991 आप ऐसे लिखें, आप इस तरह करके ना लिखें कि 991 ऐसे ना लिखें। ठीक है, आपने खुला खुला करके लिखना है और सही अपनी जगह पे लिखना है, ताकि अच्छा भी लगे और आपकी गलती भी ना हो। तो इसका आंसर वाकई 99 ही है, तो हम करते हैं 9 9 81।
जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने जो बहुत ज़रूरी बात समझी थी आपको समझा दिया। If you have interest in mathematics, then go to our other video lessons, see them, and then give your suggestions in comments so that we can improve our videos. And if you liked, then subscribe our channel, press bell icon, and then share with your friends on Facebook and WhatsApp. Thank you very much.